सामने रस के अगले अंक को लेकर के पेश हूं, अगले भाग को लेकर के या रस की अगली संख्या को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और हमारा जो शीर्षक है वो है रस के भेद। और रस के भेद में पिछले कुछ वीडियो में आपने श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, करुण रस, शांत रस, हास रस आदि रसों के विषय में अध्ययन किया। ठीक है, उसी कड़ी में अब हमारा अगला जो रस है, अर्थात अगर संख्या की बात करें तो मैं आपको आज 8वें रस के विषय में बताने जा रहा हूं। ठीक है, और 8वां रस जो हमारा आज का अध्ययन का विषय है वो है भयानक रस। भयानक रस। ठीक, इस रस का जो अस्थाई भाव होता है, ठीक है, अस्थाई यानी भयानक रस का अस्थाई भाव जो होता है वो होता है भय। ठीक, भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो शीर्षक है वो है रस के भेद के अंतर्गत हमारा आज का 8वां रस है वो है भयानक रस। ठीक, और भयानक रस का अस्थाई भाव, ठीक है, वो कौन सा है? अस्थाई भाव आपका है भय। ठीक, भयानक रस का अस्थाई भाव भय। ठीक, अब मैं इस रस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं या आपके विचारों को जान ले चाहता हूं या आपके विचारों में यह अनुभूति कराना चाहता हूं कि भय किसे कहते हैं, डर किसे कहते हैं, है ना? भय, डर आप क्या अनुभव कर पा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। या आपको कब डर लगता है या आपको कब भय लगता है ना? जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत सारे बच्चों के मन में यह विचार या प्रश्न आ रहा होगा कि हमें तो भय लगता ही नहीं, है ना? तो मानते हैं बिल्कुल, बहुत से लोग साहसी होते हैं, बिल्कुल भयभीत नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को भय लगता है। या अगर आपको भय नहीं लगता, लेकिन इतना तो आपको पता कि कहां कहां पर कैसी कैसी परिस्थितियों में लोगों को भय लगता है। ठीक, तो भयानक रस का स्थायी भाव भय है और भय का तात्पर्य होता है डर। ठीक है, अब आपको मैंने कहा कि डर कहां लगता है। जैसे अगर हम डर लगने की बात करें तो जैसे कोई खंडहर हो, है ना? खंडहर भी होता है, पुराने मकान, पुराने महल, वहां पे जब आप जाते हैं अकेले तो आप अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, तो आपको डर या भय लगता है। या कभी अंधेरे में आपको किसी की प्रतीति का आभास होता है, ठीक है, तब भी उस समय आप भयभीत या हो जाते हैं, डर जाते हैं। उसी को हम लोग नाम देते हैं भूत प्रेत। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि वीरान स्थान में, सुनसान स्थान में, निर्जन स्थान में या खंडहर वाले स्थान पर या भूतों प्रेतों से भी डर लगता है लोगों को। या कभी कभी जब आसपास में किसी कुत्ते या बिल्ली का रोना भी सुनते हैं, ठीक है, चिल्लाना नहीं, रोना, ठीक है, तो ऐसा हम अनुभव करते हैं या ऐसा हमें अनुभव होता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है, इसीलिए शायद कुत्ते या बिल्ली क्या है, रो रहे हैं, जो प्रकृति कहती है। ठीक है, और अनिष्ट घटना की कल्पना मात्र से ही हम डर जाते हैं। ठीक है, अनिष्ट मात्र की कल्पना से ही हम डर जाते हैं। और जब यही जो आप डरते हैं, इसी डर को ही दूसरे शब्दों में भय कहते हैं। और जब भी आपके हृदय में भाव की अनुभूति होती है, प्रतीत होती है, भय को अपने हृदय से महसूस करते हैं, ठीक है, तो उसी भय को ही कौन सा रस कहते हैं? भयानक। ठीक है, उसी अनुभव को, उसी प्रतीत को, जो आप डर महसूस करते हैं, उसी को हमने क्या कहा, कौन सा रस होता है? भयानक रस, अर्थात व्यक्ति भयभीत हो जाता है। क्लियर? तो हमने आपको बता दिया कि भयानक रस का स्थायी भाव भय है और भय का तात्पर्य डर। किसी वीरान स्थान, सुनसान स्थान, निर्जन स्थान, ठीक है, एकांत स्थान, रात का समय हो, किसी की प्रतीति होना, भूत प्रेत का अनुभव करना,
ठीक, या किसी प्राणी मात्र का, जैसे कुत्ते बिल्ली का रोना। इन सब परिस्थितियों से, इन सब माहौलों से जब आप अनुभव लेते हैं या उसकी अनुभूति करते हैं, तो आपके हृदय में डर उत्पन्न होता है, अर्थात भय उत्पन्न होता है। और जब आपके हृदय में डर या भय उत्पन्न हो जाए, तो आप समझ जाइए कि आपके हृदय में किस रस की उत्पत्ति हुई है या किस रस की निष्पत्ति हुई है। ठीक है, तो वो रस आपका है भयानक रस। ठीक, अब इसकी भी परिभाषा हम, अगर आप पिछला वीडियो देखे हो तो उसी के आधार पर ही हम लिखेंगे, क्योंकि हम बार बार, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर तो बार बार एक ही बात बताते हैं किसी घटना को देखने सुनने या काव्य को। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आपको व्यवहारिक रूप में बता दिया कि भय की अनुभूति कब, कहां, कैसे, किन परिस्थितियों में आप करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये नहीं कि डर हमको केवल काव्य के पढ़ने सुनने समझने से होता है, नाटक फिल्म को देखने से होता नहीं। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, ठीक है, जब हमें डर का अनुभव, वो परिस्थितियां डर के लिए, ये कोई जरूरी नहीं कि परिस्थितियां काव्य की हो, वो कोई भी परिस्थिति हो सकती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, भय होता है। इसलिए हम किसी काव्य विशेष या किसी विशेष परिस्थिति का नाम ना लेकर के घटना विशेष का नाम लेते हैं। तो कोई भी ऐसी घटना, जिस घटना को आप कभी कभी घटना को देखते सुनते समझते पढ़ते हैं, और उसके पश्चात जब पढ़ने सुनने देखने के पश्चात जब आप अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, ठीक है, तब आपको भय महसूस होता है या उसका आप अनुभव अनुभूति करते हैं। ठीक है, किसी किसी घटना को देख सुनते भी हैं कि अरे ऐसा वहां पर हो गया, कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, आप वहां गए, आपको पता चला कि यहाँ पर उक्त व्यक्ति की मृत्यु हुई गई थी या हत्या हो गई थी, तो वहां पे जाने के बाद आपके शरीर में एक सिहरन सी उत्पन्न होती है। वही सिहरन क्या है, डर का रूप लेती है, भय का रूप लेती है। ठीक है, तो जब भय उत्पन्न होगा तो रस कौन सा, भयानक। ठीक, हमारे बताने का आप आशा समझ चुके होंगे कि हम आपको क्या अनुभूति या क्या अनुभव कराना चाहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं भयानक रस की परिभाषा, डिफिनेशन, पहली परिभाषा। ठीक है, किसी घटना को, किसी घटना को देखने सुनने, किसी घटना को देखने सुनने समझने व पढ़ने के पश्चात, पढ़ने के पश्चात हमारे हमारे हृदय में, हमारे हृदय में, हमारे हृदय में जो भय का भाव, भय का भाव उत्पन्न, भय का भाव उत्पन्न होता है, भय का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही, उसे ही भयानक, उसे ही भयानक रस, उसे ही भयानक रस कहते हैं। इस रस का, इस रस का अस्थाई भाव, इस रस का अस्थाई भाव, ठीक है, इस रस का अस्थाई भाव भय है। क्लियर, काफी हद तक आपको बात समझ में आ गई कि किसी घटना को देखने सुनने समझने व पढ़ने के पश्चात हमारे हृदय में जो भय का भाव या भय के भाव, भय का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही भयानक रस कहते हैं। इस रस का अस्थाई भाव
किसी काव्य में विभाव अनुभाव, ठीक है, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से, ठीक है, किसी काव्य में विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से भय नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति होती है, अस्थाई भाव की निष्पत्ति होती है, उसे ही भयानक रस किसी काव्य में विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से, ठीक है, भय नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है, तब उसे ही भयानक रस कहते हैं, ठीक है। उसके पहले हमने आपको बताया कि जब आप किसी घटना को देखते, सुनते, समझते हैं, पढ़ते हैं और इन सबके पश्चात जब आपके हृदय में, आपके मन में, ठीक है, भय के भाव, डर के भाव उत्पन्न होते हैं, तब वहां पर भयानक रस होता है और भयानक रस का भय होता है, ठीक। दूसरी तरह से उसी को व्यक्त किया है, थोड़ा सा साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, किसी काव्य में विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से, ठीक है, संयोग से क्या भय नाम अस्थाई भाव की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है, तो उसे ही भयानक रस कहते हैं, ठीक है। इस रस का अस्थाई भाव क्या है? भय, ठीक। विगत रसों की बात, इस रस को भी हम एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे और आपके सामने मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। उसको आप देखिए, समझिए और अनुभव कीजिए, अनुभूत लाइए, मन में ऐसा विचार आपको उत्पन्न होगा कि ये जो परिस्थितियां, ये जो कंडीशन है, ठीक है, वो आपके हृदय में भय के भाव को उत्पन्न कर रहे हैं, और जब ऐसी परिस्थितियां मन में उत्पन्न होती हैं, तब वहां पर भयानक रस होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं भयानक रस का एग्जाम्पल। ये है आपके सामने भयानक रस का उदाहरण, ठीक, देखिए। और ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये पंक्ति उनकी है और उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। देखिए क्या कहता है, रुरुआ चौदिस ररत डरत सुन के नर नारी, फटफटाए 2 पंख उल्लू को रटत उका, ठीक है। पंक्ति क्या कहती है? रुरुआ चौदिस ररत, ठीक है, एक पक्षी का नाम है, ठीक है। ये पक्षी ऐसी, हमने आपको क्या बताया था कि भयानक रस किसी खंडार, सुनसान स्थान, निर्जन स्थान, भूत प्रेत का एहसास या कुत्ते बिल्ली का रोना, ठीक है। तो उसी प्रक्रिया, उसी प्रोसेस में पक्षियों का भी एक विशेष तरह का पक्षी, ठीक है, रुरुआ, ठीक है, जिसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, लेकिन ये आपने सुना होगा, अनुभव किया होगा, ठीक है, कि ये पक्षी जब कहीं पर भी किसी पेड़ विशेष पर, ये प्राचीन पहले की मानता कि जब रोता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पहले के हैं, ठीक है, 1885 से 1855 से 85 तक 30-35 साल, 30 साल की एज, 35 साल 50 में जन्म हुआ,
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 1850 में और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय की बातों को इन्होंने लिखा है। ठीक है, और अभी तक काफी बाद तक इस चीज को अनुभव किया गया, बल्कि यूं कहें कि आज भी इसका अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो उसी करण में है कि रुरुआ चौदिश रथ यानी एक प्रकार का जो पक्षी है वो चारों दिशाओं में क्या है, उड़ उड़ कर बोल रहा। रथ मतलब एक तरह से बोल रहा, अशुभ आवाज मानी जाती है। रुरुआ चौदिश रथ यानी जो रुरुआ पक्षी है या जो पक्षी है, ठीक है, वह चौदिश मतलब चारों दिशाओं में क्या है, रट रहा, बोल रहा। क्या, डरत सुन के नर नारी, जो उसकी आवाज को जो भी मनुष्य, जो भी महिलाएं या स्त्री या पुरुष सुन रहे हैं, सुन करके क्या है, डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी आवाज से ऐसा प्रतीत होता कि किसी की अकाल मृत्यु होने वाली है, किसी की मृत्यु होने वाली है। ठीक है, तो उस पक्षी की आवाज मात्र को ही सुन करके, ठीक है, उसकी आवाज को जो भी स्त्री या पुरुष या आदमी और सुनते हैं वो क्या, भयभीत हो जाते हैं। उसी बात को यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि रुरुआ चौदिश रथ डरत सुन के नर नारी। ठीक है, रुरुआ पक्षी चारों तरफ उड़ करके जो रट रहा है, बोल रहा है। ठीक है, और उसकी आवाज को सुन करके जो समस्त नर नारियों को क्या भयभीत हो रहे हैं। फटफटाई दो पंख, ठीक है, यानी जो अपने पंखों को फटफड़ा करके, कौन, उल्लू को रटत पर, यानी जो उल्लू पक्षी है जो रात्रि के समय विचरण करता है, या भी यानी उल्लू पक्षी भी रात्रि के समय अपने पंखों को फटफटा करके, ठीक है, वो भी अजीबोगरीब आवाज निकाल रहा है। अर्थात रुरुआ पक्षी और उल्लू पक्षी की भयभीत करने वाली आवाज को सुन करके स्त्री पुरुष, या आप ये भी कह सकते हैं कि रुरुआ पक्षी और उल्लू पक्षी की भयानक आवाज को सुन करके, या उनकी आवाज जिन भी स्त्री या पुरुषों के कानों में पड़ रही है, ठीक है, उसकी आवाज को सुन करके क्या है, लोग भयभीत हो रहे हैं। ठीक है, और जहां पे भयभीत होने की कंडीशन, जहां पे भयभीत होने की परिस्थिति हो, यहाँ जहां पर किसी घटना को देखकर, सुनकर, पढ़कर, समझकर लोगों के हृदय में भय के भाव उत्पन्न हो, तो वहां पर भयानक रस होता है। ठीक है, तो ये भयानक रस हो गया। और भयानक रस के विषय में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आपको शॉर्ट में मैंने बताने का प्रयास किया है। इसी प्रकार की और भी पंक्तियों को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, या आप अनुभव करेंगे। ठीक है, और अनुभव करने पर जो आपका निष्कर्ष निकलेगा कि यदि पंक्तियों को पढ़ने, सुनने, देखने, समझने से, या किसी भी घटना परिस्थिति विशेष को देखने, सुनने, समझने से अगर हृदय में भय के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहां पे अद्भुत रस होता है।